हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद हर एक वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते नहीं हैं, उसको स्किप कर देते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आज से हर एक वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन लिखवाया जाएगा और कुछ ना कुछ एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो कल की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था एनिमेशन इफेक्ट। तो एनिमेशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देखिए, जो किसी भी स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं स्क्रीन पे, उसी को हम एनिमेशन बोलते हैं। इसके लिए मैंने टैब बताया था, एनिमेशन टैब होती है। ठीक है, इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से ऑब्जेक्ट आते हैं स्क्रीन पे, इसी को हम एनिमेशन कहते हैं। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है। हर एक ऑब्जेक्ट किस तरह से डिस्प्ले होगा ये कौन डिसाइड करता है, एनिमेशन। और ट्रांजिशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्लाइड किस तरह आएगी। स्लाइड 1 आ चुकी है, नेक्स्ट जो स्लाइड 2 आएगी वो कैसे आएगी। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो स्लाइड नंबर 2 कैसे आएगी, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं। ठीक है, और इसके भी कई स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि वो कुछ इस तरह से आएगी, देखिए ये स्लाइड के आने का तरीका है। ओके, पुश करके आएगी दूसरी स्लाइड को, या वाइप करती हुई आएगी, या स्प्लिट होके आएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। स्लाइड जो आती है वो डिसाइड होता है ट्रांजिशन टैब से, और एनिमेशन से उसके ऑब्जेक्ट डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, पहली स्लाइड इस तरह से टूटेगी तभी दूसरी स्लाइड आएगी। अगर हम इसको सेट कर लेंगे सबके लिए, ठीक है, ओके, इस तरह से सेट करने के बाद हम कर लेंगे इसको सेव। Ctrl+S से हम करेंगे सेव। और जब जाके इसको हम स्लाइड शो देखते हैं ना 1 बाय 1, तो तभी हमें पता चलता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे हम स्लाइड 1 पे जाते हैं पहले, ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया, पब्लिक को एक्सप्लेन करना, लोगों को समझाना शुरू किया प्रोजेक्टर पे, तो हम स्लाइड शो चालू कर लेते हैं। देखिए, अब 1 बाय 1 सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें होता जाएगा। ओके, देखिए एक चीज़ आ गई, हमने इसको एक्सप्लेन किया ये क्या है, फिर दूसरी चीज़ आ गई, फिर तीसरी चीज़ आएगी, इस तरह से, और हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड किस तरह से आएगी, देखिए। ओके, तो जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें इफेक्ट डला है उसमें काम करेगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई थिंक। नेक्स्ट है साउंड इफेक्ट। अगर हमें कोई साउंड का इफेक्ट, हम चाहते हैं कि जब नई स्लाइड आए, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, तो किस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, तो ये कहाँ पे होता है, आप देखेंगे गो टू एनिमेशन टैब, इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप क्लिक ऑन एनिमेशन पेन। ओके, तो वहाँ से हम सेलेक्ट द इफेक्ट। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे हम अभी सेव करना चाहते हैं कि स्लाइड 1 के बाद जो स्लाइड 2 आती है ना, ये किस तरह से आनी चाहिए, ऐसे आती है टूट के, तो इसके साथ साथ इसमें साउंड भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है,
बॉम्ब का साउंड लगा सकते हैं हम, या कई तरह के इसमें साउंड होते हैं। चलिए हम बॉम्ब का लगा के देखते हैं। ऑन माउस क्लिक हमने यहाँ पे किया हुआ है और अप्लाई टू ऑल। ओके, अब आपको आवाज़ आएगी जब हम इसको न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो बॉम्ब की आवाज़ आती है हर एक स्लाइड के आने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कई तरह की साउंड्स कर सकते हैं। अगर कॉइन का साउंड करना है फिर हम जब यूज़ करेंगे तो इस तरह से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी साउंड का आपको समझ में आया। अगर जिसको नहीं आया है तो वो बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम साउंड ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सब कुछ इसका ट्रांजिशन टैब पे है। ठीक है, और अगर इसके लिए हमें साउंड डालना है ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए ट्रांजिशन टैब पे। चलिए अब हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है थ्योरेटिकल एक्सरसाइज का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला, राइट द स्टेप टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड। राइट द स्टेप्स टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड। सपोज देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे नई स्लाइड मैंने रखी, मुझे इसका लेआउट चेंज करना है। ओके, तो मैं लेआउट ऑप्शन पे जाऊंगा और इसका लेआउट चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे, टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स। गो टू होम टैब, click on layout option, select the layout which you want to use, complete। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है आंसर। तो यही किया हमने, जैसे इसका लेआउट हमें चेंज करना है स्लाइड का। ठीक है, तो हम होम टैब पे गए, लेआउट ऑप्शन पे गए, उसके बाद कोई भी हमने एक दूसरा लेआउट सेलेक्ट किया तो वो चेंज हो गया। ठीक है, आंसर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्लाइड व्यू आर अवेलेबल इन MS PowerPoint, लिस्ट दीज व्यूज। कितने तरह के व्यूज होते हैं MS PowerPoint में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। यहाँ आंसर में इसके में लिखेंगे, फॉलोइंग आर द व्यूज अवेलेबल इन MS PowerPoint, और इनको 1 बाय 1 आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 व्यूज होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट एंड नोट्स मास्टर व्यू। तो ये उसका सेकंड का आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।